तो लोथियन ग्रीन की चतुष्फलक संकल्पना पे बात कर रहे थे कल, है ना। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको बताए थे कि जो चतुष्फलक होता है वो कैसा होता है, दिखाए भी थे। अब वो अब दिखा नहीं पाएंगे क्योंकि वहाँ रखा है। तो चतुष्फलक संकल्पना में हम आपको बताए थे कि जो एज थे वो क्या दिखा रहे थे, महाद्वीपों को, और जो फ्लैट पोर्शन था वो क्या दिखा रहा था, महासागरों को, और जो वर्टेक्स थे वो दिखा रहे थे शील्ड को। एक इमेज लास्ट में बना रहे थे हम, वो कुछ ऐसा था, अगर पढ़े ओढ़े होंगे आप लोग, उसका नोट्स आज भेजेंगे। अब इसमें 3D में दिखाना है, ये 2D में त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज, मतलब तीनों भुजाएं क्या हैं, समान है। इसको 3D बनाने के लिए ऐसे बनाते हैं, ठीक। अब ये थोड़ा आपको समझ में आ रहा होगा, ये जो कोना है ये मतलब मान लीजिए कि यहाँ से मैं इसको खींच के यहाँ ले आ रहा हूँ, ठीक है ना। ये कोना यहाँ पे है, तो ये एक वर्टेक्स यहाँ पे हो गया, ये वाला एक वर्टेक्स है, ये वाला पॉइंट क्या है, वर्टेक्स है। वर्टेक्स मतलब शील्ड, ठीक है ना। बाकी 4 शील्ड बताए थे ना, 4 शील्ड बताए थे ना, तो चारों आपको दिख रहे होंगे। ये भी खराब है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, ठीक है। तो शील्ड ये हैं आपके, जो आपको बताए थे कि पुराने चट्टानों से निर्मित क्या है, पुराने चट्टानों से मतलब सबसे प्राचीन चट्टानें हैं शील्ड पे पाई जाती हैं, ठीक है। और फिर आपको हम बताए थे कि ये जो ये हैं, ये एजेस हैं, ठीक है ना। आप इसको ऐसे समझिए कि ये रेड वाला जो है 3 ठो दिखाई दे रहा है, रेड वाला, ये ऊपर फ्लैट है ऐसे, जो आपको कल दिखाया था ना आर्कटिक वाला जो था वो एकदम फ्लैट था, उसके नीचे ऐसे जाके बना हुआ था, है ना। तो ये जो रेड वाला है, ये पीछे की तरफ जो छुपा हुआ है वो सबसे क्या है, ऊपर है ना। इमेजिन कर पा रहे हैं। तो जो आर्कटिक है वो एकदम फ्लैट वाला है, जो सबसे ऊपर रहता है। आर्कटिक का बताए थे सबसे ऊपर की तरफ, फिर 3 एज की तरफ बताए थे 3 महाद्वीपों का ग्रुप, तो वो 3 महाद्वीपों का ग्रुप इस ब्लैक वाले पे होगा, है ना। ऐसे जो था ऐसे नीचे की तरफ त्रिकोण की तरफ आया था। तो इसमें जैसे आप मान लीजिए अगर पीछे की ओर आर्कटिक मान लिए हैं, तो मान लीजिए अगर आपने यहाँ पे प्रशांत मान लिया, प्रशांत महासागर, ठीक है, प्रशांत महासागर मान लिया, तो प्रशांत महासागर के पूरब में कौन सा है, अब मैप होता तो दिखाते, नहीं है तो कहाँ दिखाएं। प्रशांत महासागर के पूर्व में कौन सा महाद्वीप है, महाद्वीप, प्रशांत महासागर के पूर्व में अमेरिका महाद्वीप है। अब कल इसीलिए मैप लगवाए थे कि अच्छे से दिखाएंगे। तो उत्तरी अमेरिका मतलब नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, और प्रशांत महासागर के पश्चिम में कौन कौन से महाद्वीप हैं, एशिया और ऑस्ट्रेलिया। तो इस लाइन पे एशिया और यहाँ क्या हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक हो गया। फिर एशिया और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। फिर कौन सा महासागर है, हिंद महासागर। तो हिंद महासागर के क्या है, पश्चिम में, मतलब यहां मान लीजिए यूरोप होगा, यूरोप और अफ्रीका, ठीक है। यहाँ पे कौन सा महासागर हो जाएगा, हिंद महासागर। और यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, अंटार्कटिक, अरे वो क्या कहते हैं उसको, अटलांटिक, सॉरी अटलांटिक, यहाँ पे हो जाएगा अटलांटिक महासागर, ठीक है। तो ये 3 एज पर महाद्वीप हो गए जो उठे हुए पोर्शन है, बाकी जो धसे हुए हैं वहाँ पे महासागर हो गए, यहाँ पे वर्टेक्स हो गए, ठीक है ना। यहाँ पे कनाडियन शील्ड था, है ना, कनाडियन शील्ड। और यहाँ पे कौन सा शील्ड है, ये है आपका सबसे नीचे वाला अंटार्कटिक महाद्वीप वाला, अंटार्कटिक, अंटार्कटिक, ठीक। और एक जो था कहाँ, एशिया और ऑस्ट्रेलिया वाला क्या नाम था, बाल्टिक वाला एक था ना, हाँ एशिया वाला साइबेरियन, ये है साइबेरियन। और ये वाला कौन सा था, अंगारा लैंड या बाल्टिक करके था ना,
अंगारा या बाल्टिक शील्ड। हम आपको कहे थे कि बाल्टिक सी का लोकेशन पता करना है, कहाँ पे है? हाँ ठीक है। कौन कौन से कंट्री हैं उसके चारों ओर? ठीक है ना? तो उस पर मैप पे देखना था। अब मैप लगा होता तो यहीं पे हम दिखा देते, पर चलिए कोई बात नहीं। तो ये हम लोग कुछ डिस्कस किए थे कल, ठीक है ना? अब इसमें हम आपको कुछ सिद्धांत, कुछ चीज़ें बताए भी थे। उन्होंने माना था कि आप स्फीयर को क्या कहिए, चारों तरफ से कंप्रेस कीजिए तो कैसा हो जाएगा? टेट्राहेड्रल हो जाएगा, चतुष्फलकी हो जाएगा। उसमें जो फ्लैट पोर्शन है वो धसा हुआ महासागर दिखा रहे हैं, जो एज है वो क्या दिखा रहे हैं? महाद्वीप दिखा रहे हैं, और जो वर्टेक्स हैं उससे शील्ड दिखा रहे हैं। फिर इसमें क्या बातें हैं कि इन्होंने बताया कि जैसे जो महाद्वीप हैं उनका जो आधार है वो उत्तर में है, और जो महासागर हैं उनका आधार कहाँ है? दक्षिण में है। अब इसके लिए पूरा मैप चाहिए। क्या बताएं, दिमाग खराब करके रखती हैं सब लोग। जैसे मान लीजिए मैं बना रहा हूं अफ्रीका, ठीक, ये अफ्रीका का है समझने के हिसाब से, ठीक है? अगर आप देखेंगे तो अफ्रीका आपको ऐसे ही दिखाई देगा लगभग, ठीक है ना? अफ्रीका महाद्वीप। तो इन्होंने जो दो बातें कही हैं कि महाद्वीप का जो आधार, इन्होंने कहा कि जो महाद्वीप हैं और महासागर हैं ये एक त्रिभुज बनाते हैं। कैसा बनाते हैं? सारे महासागर और सारे महाद्वीप क्या बनाते हैं? त्रिभुज बनाते हैं। तो महाद्वीपों को कैसे त्रिभुज? त्रिभुज में आप देखते हैं जैसे एक त्रिभुज है उसका आधार होता है। जैसे ये मान लीजिए कोई त्रिभुज है, ठीक है? तो ये क्या है? उसका आधार है, ठीक? और ये जो अन्य भुजाएं हैं, ठीक है ना? तो आप त्रिभुज का क्षेत्रफल जब निकालते हैं आधार गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई, ऐसे ही नहीं करते हैं? तो आधार जो माना है इन्होंने त्रिभुज का, वो कैसे माना है? महाद्वीपों का उत्तर दिशा में। जैसे विषुवत रेखा होती ना, या मैप पे ही आप अगर देखेंगे तो मैप में हमेशा उत्तर क्या होता है? ऊपर की ओर होता है। तो ऊपर की ओर उत्तर है तो नीचे की ओर दक्षिण होगा, है ना? नॉर्थ और साउथ। पूर्व क्या होगा? इस तरफ होता है ईस्ट, और इधर क्या होता है? वेस्ट। तो इस महाद्वीप का उत्तर कौन सा है? इधर है कि इधर है? हाँ, ये अगर महाद्वीप है तो इसके अनुसार उत्तर कहाँ होगा? ऊपर है। तो मतलब अगर आप इसको मिलाएंगे तो ये कैसे त्रिभुज उन्होंने माना है? इन्होंने कहा कि लगभग ये कुछ इस तरह से बनता है, ये त्रिभुज बन रहा है ना? ऐसे ही उन्होंने जोड़ा है। तो जब उन्होंने सारे महाद्वीपों को जोड़ा तो उनका जो ये आधार मिला वो किधर मिला? इसको आधार नहीं कह सकते आप, ये आधार नहीं है। आधार किधर है? इधर है, नॉर्थ में। तो आधार कहाँ है? नॉर्थ में है। ऐसे ही एक और उदाहरण आपको दिखा देता हूं। भारत का अगर मैप आप देखेंगे तो इसी में बना देता हूं। भारत का अगर आप मैप देखते हैं, ठीक है, ऐसे करके कुछ बनता है। तो अगर भारत का भी मैप देखेंगे तो भारत उत्तर की ओर चौड़ाई लिए हुआ है, दक्षिण की ओर जैसे जैसे आएंगे सकरा होता जा रहा है। तो भारत भी अगर देखेंगे आप तो उसका अगर त्रिभुज बनाएंगे तो कुछ ऐसे बनेगा। बन रहा है कि नहीं? है ना? तो इसका भी आधार कहाँ है? उत्तर में है। तो महाद्वीपों का आधार उत्तर में, और उनका जो शीर्ष है वो कहाँ है? दक्षिण में है। अब इसी का उल्टा है महासागरों का। इसी का उल्टा है किसका? महासागरों का। अब ये सब बनाना पड़ रहा है, इसमें समय जा रहा है, जान लीजिए आप लोग। अब जैसे हम कल बनाए थे, अगर आपने देखा हो अटलांटिक महासागर या प्रशांत महासागर को, है ना? तो जैसे आप देखे होंगे, मान लीजिए अब यही समस्या है एक ठो। जैसे मान लीजिए मैं अफ्रीका बना रहा हूँ पहले, ठीक? फिर मैं अफ्रीका, आप लोग देखे होंगे, अफ्रीका के बाद यहाँ पे है सऊदी अरब आदि, फिर यहाँ पे आएंगे पाकिस्तान, फिर यहाँ पे भारत, फिर ऐसे चले जाएंगे ऑस्ट्रेलिया, ठीक? ये क्या है? हिंद महासागर।
ठीक है, ये क्या है, हिंद महासागर। ठीक, अब आप देखेंगे, अब हिंद महासागर जो है यहां तक आएगा, यहां फिर क्या शुरू हो जाता है, अंटार्कटिक महासागर, अंटार्कटिक सागर भी है एक, ठीक है ना। लेकिन यहाँ समस्या ये होती है कि यहाँ से क्या कहते हैं उसको, अटलांटिक महासागर, और यहाँ से प्रशांत महासागर, यहाँ दोनों क्या सब क्या होते हैं, मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका क्षेत्र लगभग इतना ही मानते हैं, है ना। ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे है, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया इधर पूरा ये पोर्शन किसका है, हिंद महासागर का। ठीक है, देख रहे हैं आप लोग। तो आपको हिंद महासागर की चौड़ाई उत्तर में दिख रही है कि दक्षिण में दिख रही है, यहां दिख रही है, यहां तो सकरा है ना, ये पूरा ऐसे जा रहा है, ऐसे आप त्रिभुज अगर बनाना चाहेंगे तो कुछ ऐसे बनेगा ये, तो इसका आधार कहाँ है, दक्षिण में है ना। ऐसे ही सब महासागरों का है, अगर आप देखेंगे उसको मैप में तो सब महासागर आप देखेंगे, जैसे अटलांटिक महासागर ही दो तरीके का है, उत्तरी अटलांटिक, दक्षिण अटलांटिक, दो भागों में बांट देते हैं। प्रशांत को भी उत्तर प्रशांत, दक्षिण प्रशांत, और हिंद को तो हिंद ही है ना। हिंद पूरा नहीं खुला हुआ है, इसलिए उसको हिंद महासागर पूरा उसमें दो भागों में नहीं बांटे हैं। लेकिन उत्तर अटलांटिक को अगर आप देखेंगे तो उसका जो आधार आएगा वो कहाँ आएगा, विषुवत रेखा पे आएगा। विषुवत रेखा कैसे आएगा, मान लीजिए कि यहाँ पे है अमेरिका, ठीक, और यहाँ पे है यूरोप, फिर है अफ्रीका, ऐसे विषुवत रेखा कुछ ऐसे गुजरेगी यहाँ से, ठीक है ना। तो ये क्या है महासागर, जैसे ये उत्तर अटलांटिक है और ये कैसा है, दक्षिण अटलांटिक महासागर। तो ये कुछ ऐसे बनेगा, ऊपर की ओर सकरा है, जाते जाएंगे, और यहाँ पे विषुवत रेखा के पास कैसे हैं, आधार इनका चौड़ा है, ऐसे ही यहाँ है, यहाँ है ना, ऐसे। ठीक है, ये मैप में सही से दिखा नहीं पाया हूँ। और यहाँ पे क्या है, ये ऐसे है ना, मतलब इनका जो आधार है वो क्या है, विषुवत रेखा की ओर विस्तृत है। ठीक है ना, ये गलत बन गया थोड़ा सा, यहाँ पे विषुवत रेखा की ओर है, लेकिन यहाँ का आधार ये यहाँ पे विस्तार में जाता है। अरे उल्टा हो जा रहा है, ठीक है, ये विषुवत रेखा की, सॉरी विषुवत रेखा पे ही है, मैं उल्टा कर दे रहा हूँ बार बार। ठीक है, विषुवत रेखा की ओर ही इनके आधार क्या है, चौड़े हैं। ठीक है ना, तो ये तो फिर उल्टा हो जाएगा ना। जैसे हम आपको बताया कि महाद्वीप जो हैं, उत्तर की ओर आधार चौड़ा है, उत्तर की ओर आधार है, और दक्षिण की ओर क्या है, सकरे हैं। इसमें भी ऐसे ही होगा, ये वाला ऐसे बनेगा। जो महासागर हैं उनके आधार किधर हैं, दक्षिण की ओर है, ये दक्षिण है, साउथ है, इधर अगर नॉर्थ लेंगे, और इधर अगर इसके तुलना में लेंगे तो ये भी साउथ है। ठीक है ना, मतलब कि उत्तर और दक्षिण का मतलब इसमें ये नहीं है कि केवल ऊपर है तो उत्तर है, नीचे है तो दक्षिण हो जाएगा। अगर आप इस त्रिभुज को देखेंगे तो इसमें उत्तर यहाँ है, दक्षिण यहाँ है। इस त्रिभुज को देखेंगे तो उत्तर यहाँ है, दक्षिण यहाँ है। ठीक है ना, तो महासागरों का जो आधार है वो कहाँ है, दक्षिण की ओर है, और महाद्वीपों का आधार कहाँ है, उत्तर की ओर है, अगर उनको मिला के त्रिभुज बनाया जाए तो। ठीक है ना, और क्या कहा उन्होंने, और कुछ खास नहीं है। फिर इसमें उन्होंने कहा, इन्होंने एक तो खास बात यह है कि इन्होंने केवल महासागर और महाद्वीपों की ही उत्पत्ति के बारे में बताया है, इन्होंने ज्वालामुखी पर्वत आदि की उत्पत्ति के बारे में कुछ नहीं बताया है। ठीक है, फिर इन्होंने एक बात और बताई है कि इन्होंने जो माना था चतुष्फलक संरचना, इसकी आलोचना है। अब आलोचना थोड़ी बात कर लेते हैं। आलोचना इस बात पे है कि जब कोई चतुष्फलक संरचना है, ठीक है, तो आपको हम चतुष्फलक दिखाए थे, उसमें आप देखे थे कि ऊपर फ्लैट है, नीचे क्या है, ऐसे है ना। ऊपर की ओर चौड़ाई ज़्यादा थी, नीचे की ओर क्या है, चौड़ाई में कमी आती गई है चारों तरफ से। पृथ्वी जो है, अगर अक्ष पे कोई भी वस्तु घूमेगी तो अपने चतुष्फलक आकार को रिटेन नहीं कर पाएगी, मतलब ऐसे आकार में वो नहीं चक्कर लगा पाएगी अपने चारों ओर, है ना। तो इस आधार पर उनकी प्रमुख आलोचना होती है।
मतलब उन्होंने जो चतुष्फलक माना है उस आधार पे उसकी आप क्या कर सकते हैं, व्याख्या नहीं कर सकते हैं पृथ्वी के घूर्णन की। दूसरी बात, चतुष्फलक अगर आप मानते हैं तो उसमें ज़्यादातर जो महाद्वीपों का क्षेत्र है, ठीक है ना, वो 33 डिग्री अक्षांश के आसपास होना चाहिए। अगर आप चतुष्फलक मान रहे हैं पूरी पृथ्वी को तो उसमें महाद्वीप का जो मैक्सिमम क्षेत्र होना चाहिए जिस अक्षांश पर, वो कितने डिग्री पर होना चाहिए, 33 डिग्री अक्षांश पर। लेकिन वास्तव में जो स्थिति है वो कैसी है, 66 डिग्री अक्षांश पे ज़्यादातर महाद्वीपों का वितरण है उत्तर की ओर। हम आपको बताए थे ना कि उत्तरी गोलार्ध को कैसा गोलार्ध कहते हैं, स्थलीय गोलार्ध, जिसमें ब्रिटेनी द्वीप है फ्रांस का, वहाँ से एक रेखा गुजरती है, उसको आप क्या कहते हैं, स्थलीय गोलार्ध। और जो जलीय गोलार्ध है वो कहाँ से गुजरता है, न्यूजीलैंड के पास से, जहाँ पे ज़्यादातर जलीय क्षेत्र है, ठीक है ना। तो ये सब जो है इनके सिद्धांत में था। दो आलोचनाएं हैं, एक तो चतुष्फली की आकार के कारण उसका घूर्णन सही से नहीं होगा। दूसरी आलोचना ये है कि क्या है दूसरी आलोचना, अभी बताएं ना, कि जो स्थल का वितरण उन्होंने कहा है चतुष्फलक के अनुसार 33 डिग्री अक्षांश के पास ज़्यादा स्थल होने चाहिए, लेकिन वास्तव में जो अभी स्थिति है वो 66 डिग्री के पास है, ठीक है ना। दूसरा बात, इनका जो सिद्धांत है वो स्थिर महाद्वीपीय सिद्धांत, दो कैटेगरी विभाजित किए थे ना, एक जिसमें महाद्वीप स्थिर रहते हैं, दूसरे जिसमें महाद्वीप क्या होते हैं, फ्लोट करते हैं, एक दिशा से दूसरी जगह जाते हैं। तो इन्होंने क्या माना है कि महाद्वीप एक ही जगह पहले से ही हैं, उसकी कैटेगरी में है ना इनका सिद्धांत लोथियन ग्रीन का। तो इस आधार पर भी आलोचना होती है, क्योंकि आधुनिक सिद्धांत जो मानते हैं, जैसे वेगनर का सिद्धांत आया, फिर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आई, उसमें ये माना जाता है कि महाद्वीप एक जगह से दूसरे जगह पर क्या होते हैं, फ्लोट होते हैं, एक दिशा से दूसरी दिशा जाते रहते हैं, ठीक है ना। तो ये था लोथियन ग्रीन का सिद्धांत कुछ इस तरह से, ठीक है।